अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की वीडियो में आपके साथ 5 ऐसी खुराकें शेयर करूंगा जो कि अपने बर्ड्स को आप अक्टूबर से लेके मार्च तक इस्तेमाल करवाएंगे और आपके बर्ड्स की हर मटकी में 5-5, 6-6 बच्चे होंगे और ये मेरी गारंटी है क्योंकि इससे आपके बर्ड्स को मिलेंगे विटामिन, कैल्शियम, प्रोटीन और बाकी तमाम चीज़ें जो कि आपके बर्ड्स को ज़रूरत होती हैं और आपके बर्ड्स को मेडिसिन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो शुरू कर लेते हैं आज की वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि मौसम चेंज हो रहा है, आगे सर्दियाँ आएंगी, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किस किस्म का दाना अपने बर्ड्स को आप इस्तेमाल करवाएंगे। तो देखें, जो अपने बर्ड्स को आप नॉर्मल दाना दे रहे हैं उसके अंदर आप सनफ्लावर सीड, बाजरा और एक दो और गर्म चीज़ें अगर आप इंक्रीज़ कर लेंगे तो ये आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही आइडियल होगा। आपके बर्ड्स सर्दी से महफूज रहेंगे, अच्छी ब्रीडिंग करेंगे। तो सीड मिक्स के मुतालिक मैं एक सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसको आपने लाजमी देखना है। यहाँ बात कर लेते हैं 5 ऐसी सॉफ्ट फूड्स की जो कि आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग को काफ़ी हद तक बढ़ा देंगी। आपके बर्ड्स हेल्दी रहेंगे, साइज अच्छा होगा और हर मटकी में 5-5 अंडे और बच्चे होंगे। तभी आते हैं वीडियो की तरफ और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप वो खुराकें समझाता हूं। तो दोस्तों, कमेंट्स में सबसे ऊपर हमारे सेकंड चैनल का लिंक है जहां पर आपको छोटी छोटी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बर्ड्स के मुतालिक मिलेंगी। तो बात कर लेते हैं 5वीं खुराक की जो कि हैं उबले हुए चावल, यानी कि जो बॉइल्ड राइस हैं वो आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होंगे। लेकिन इनको उबालते वक्त आपने करना क्या है कि 10 पेयर के हिसाब से आधे इंच का अदरक का टुकड़ा आप इसके अंदर डाल दीजिएगा तो इनकी तासीर थोड़ी सी गर्म हो जाएगी। आपके बर्ड्स को फैट मिलेगा, बाकी तमाम चीज़ें मिलेंगी और बहुत ही बेनिफिट आपके बर्ड्स को मिलेंगे। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, अगर आपके बर्ड्स के बच्चे 5 दिन से छोटे हैं तो चावलों का इस्तेमाल ना करें, बाकी आप हर किस्म के बर्ड्स को ये दे सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं चौथी खुराक की जिससे आपके बर्ड्स को प्रोटीन मिलेगा और आपके बर्ड्स के तमाम अंडे फर्टाइल होंगे। तो ये उबले हुए काले चने, आपने करना क्या है कि रात भर चनों को भिगो कर रख दें, मॉर्निंग में इनको अच्छे से बॉईल कर बजिस को ग्राइंड कर दे दें और लव बर्ड्स और कॉकटेल तो वैसे भी खा लेंगे। इससे आपके बर्ड्स को प्रोटीन मिलेगा, आपके बर्ड्स का साइज बहुत ही अच्छा होगा और बहुत ही हेल्दी ब्रीडिंग आपके बर्ड्स करेंगे, यानी कि जो बच्चे निकलेंगे वो भी हेल्दी होंगे, साइज अच्छा होगा। तो इसलिए अपने बर्ड्स को उबले हुए काले चने लाजमी इस्तेमाल करवाएं। इसके बगैर भी आपके बर्ड्स ब्रीड तो कर देंगे लेकिन आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप चाहते हैं हर मटकी में 5-5 अंडे और बच्चे तो ये खुराक अपने बर्ड्स को जरूर से दें। इसके बाद बात करते हैं तीसरी खुराक की जो कि है एक ग्रीन फूड, यानी कि जो भी सब्जियां आपको अवेलेबल हो अपने बर्ड्स को लाजमी दें। इनमें पालक, मेथी, धनिया वगैरह और जो शिमला मिर्च हो गई, गाजर हो गई, बाकी जो चीज़ें आपके बर्ड्स को पसंद है उनको बारीक बारीक काट कर जरूर से इस्तेमाल करवाया करें, क्योंकि एक तो इनका फायदा बहुत ज्यादा होता है, दूसरा ये हमारे बर्ड्स को बहुत ही पसंद होती हैं और जब बर्ड्स को उनकी पसंद की चीज मिलती है तो काफी शौक से खाते हैं, अच्छा फायदा होता है और सबसे बढ़कर उनका ब्रीडिंग का मूड बन जाता है। अगर आपके बर्ड्स को पालक, मेथी, धनिया वगैरह पसंद है तो कमेंट्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। तो सर्दी के मौसम में पालक और मेथी आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही आइडियल होगी, तो हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल जरूर करवाएं। तो ग्रीन फूड के बाद बात कर लेते हैं नंबर 2 पर आने वाली खुराक की जो कि है एक मुकम्मल खुराक, क्योंकि इससे आपके बर्ड्स को कैल्शियम, विटामिन, प्रोटीन, फाइबर और ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो कि आपके बर्ड्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये सब चीज़ें और किसी चीज़ में नहीं होती। तो दोस्तों, ये है उबली हुई गंदम, क्योंकि उबली हुई गंदम हम इंसान भी इस्तेमाल करते हैं, बर्ड्स को भी बहुत ही फ़ायदा होता है। तो आप अपने बर्ड्स को उबली हुई गंदम लाजमी दें। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर आप अंडे के छिलका का पाउडर डाल दें तो ये आपके बर्ड्स के लिए डबल फ़ायदेमंद हो जाएगी। लेकिन सादा उबली हुई गंदम से आपके बर्ड्स के बच्चों की ग्रोथ अच्छी होगी और आपके बर्ड्स भी बहुत ही हेल्दी हो जाएंगे। और उबली हुई गंदम इस्तेमाल करवाने का एक फ़ायदा ये भी होता है कि हमारे बर्ड्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं, यानी कि बीमारी का असर, सर्दी का असर हमारे बर्ड्स पर कम होता है। तो ये अपने बर्ड्स को ज़रूर इस्तेमाल करवाएं। इसके साथ साथ आप एक और चीज़ का इस्तेमाल ज़रूर करें जो कि है भिगोई हुई रोटी, यानी कि जो खुश्क रोटी के टुकड़े आपके घर में बच जाएं उनको आप 1.5-2 घंटे के लिए पानी में भिगो कर रख दें और अच्छे से उनको निचोड़ कर अपने बर्ड्स को यूज़ करवाएं। आपके बर्ड न सिर्फ शौक से खाएंगे बल्कि बहुत ही फ़ायदा आपके बर्ड्स को मिलेगा। तो अब नंबर आता है नंबर 1 पर आने वाली खुराक का, क्योंकि ये काफ़ी अच्छी है, आपके बर्ड्स की ब्रीडिंग अच्छी होगी, आपके बर्ड्स की ग्रोथ अच्छी होगी। तो इसमें आपने करना क्या है कि अपने बर्ड्स को आपने ताज़ा छली का इस्तेमाल करवाना है। अगर आपके बर्ड्स को ताज़ा नरम छली मिल जाएगी तो बहुत ही अच्छा होगा, वरना इस तरह के आप बीज ले आएँ और इनको भिगोकर और उबाल कर अपने बर्ड्स को यूज़ करवा लें, क्योंकि छोटे बर्ड्स हों, बड़े बर्ड्स हों, हर किसी की ये पसंद होती है। बर्ड्स काफ़ी शौक से खाते हैं, कॉकटेल, लव बर्ड्स, बजीज, हर किसी को ये काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो अपने बर्ड्स को ये ज़रूर इस्तेमाल करवाया करें, आपके बर्ड्स को बहुत ही अच्छी ब्रीडिंग मिलेगी। इन सब चीज़ों के साथ साथ जो बाकी तमाम चीज़ें हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ वो भी अपने बर्ड्स को देते रहें, यानी कि बर्ड्स के केज में नमक का पत्थर लाजमी रखें। इसके अलावा कटल फिश बोन हो गई और बाकी तमाम चीज़ें जो कि मैंने आपको एक वीडियो में कहा था। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके लाजमी देखें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको इसके बाद मिलेगा। जबकि राइट साइड पर आपको मेरी मोस्ट रिसेंट वीडियो शो हो रही है। तो मिलते हैं वीडियोज़ में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।